नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का भव्यम क्लासेज हमीरपुर के यूट्यूब चैनल पर। तो जो बच्चे हिमाचल प्रदेश की पुलिस की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है भाई। देखिए, खुशखबरी क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने जारी कर दिया है सिलेबस। उन्होंने जारी कर दिया आपका सिलेबस। और सिलेबस में आपका डायरेक्ट बताया गया है, सीधे बताया गया है कि जो आपका एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। किसके लिए? कांस्टेबल के पद पर, जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है, यानी दोनों का सेम लेवल का एग्जाम होगा। क्लास 3 का ये एग्जाम होगा। जो आपका एग्जाम होगा वो टोटल 2 घंटे का होगा भाई। जो आपका एग्जाम होगा वो टोटल 2 घंटे का होगा। और वो कितने नंबर का होगा? वो 90 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा वो? 90 मार्क्स का होगा। तो देखिए, जो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इसमें चीजें बताई गई हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक करना जरूरी है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इंग्लिश का। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में इसमें सीधा सीधे रूप से बताया गया है कि जो एग्जाम होगा वो मैट्रिक लेवल यानी कि आपके 10th लेवल पे होगा। और जो आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश आपकी अकेली 20 नंबर की रहेगी भाई, जो एक अच्छी वेटेज है। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें अपने एग्जाम की। तो इसमें टॉपिक क्या क्या? टेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे आप नरेशन भी बोलते हैं, चेंज ऑफ वॉइस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में भी आपको क्या क्या पढ़ना है? पार्ट ऑफ स्पीच में देखिए कौन से टॉपिक आते हैं। आपको नाउन करना है, प्रोनाउन करना है, एडजेक्टिव करना है, वर्ब करना है, एडवर्ब करना है, कंजक्शन करनी है, इंटरजेक्शन करनी है, ये आपको प्रेपोजिशन। ये आपको टॉपिक आपको इंग्लिश में तैयार करने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा सिलेबस है, ज्यादा घुमा फिरा कर दिया नहीं गया है। तो मेन मेन पॉइंट बताए गए हैं जो इंग्लिश बेसिकली आपको चाहिए भी। अगर आप स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हैं या आप अच्छी इंग्लिश पढ़ रहे हैं या बोलना चाहते हैं, तो आपको ये टॉपिक करने भी पड़ेंगे। दूसरा देखिए, लैंग्वेज में दो चीजें रखी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज रखी गई है। हिंदी में आपके क्या क्या टॉपिक? आपके स्वर व्यंजन है, समानार्थी शब्द है। समानार्थी मतलब ऐसे वर्ड जिनके मीनिंग सेम हो। विलोम शब्द है यानी कि अपोजिट वर्ड्स। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, मुहावरे और कहावते, यानी जिन्हें हम लकोक्तियां भी बोलते हैं। मुहावरे और लकोक्तियां। अब चलिए, तीसरा सब्जेक्ट आपका जो मेन टॉपिक बना रहा है वो है मैथ। तीसरा सब्जेक्ट आपका मैथ, जो एक अच्छी वेटेज रख रहा है इस बार। वरना हर बार जो मैथ होता था हिमाचल प्रदेश के अंदर 8 से 10 नंबर का आता था। लेकिन इस बारी जो आपका मैथ है वो आपका मैथ अकेला 20 नंबर का आएगा। आपका मैथ कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का आएगा। जिसमें क्या क्या होगा? आपके रेशनल नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, mensuration, surface area and volume, profit and loss, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रायंगल्स, स्टैटिस्टिक्स और आपका प्रोबेबिलिटी। बहुत ही कम सिलेबस दिया गया है मैथ का, क्योंकि ये कुछ चुनिंदा ही चैप्टर आपके बताए गए हैं मैथ के अंदर। बहुत ही कम, क्योंकि लगभग लगभग सारा बेसिक मैथ होता है जो हम अरिथमेटिक मैथ बोलते हैं, वो लगभग लगभग खत्म कर दिया गया है। उसमें से 3 से 4 ही टॉपिक उठाए गए हैं। बाकी जो आपके टॉपिक उठाए गए हैं वे उठाए गए हैं एडवांस मैथ में से। जैसे आपका मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन आपका एडवांस मैथ का टॉपिक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी आपका मैन एडवांस मैथ का है। ट्रायंगल्स आपके एडवांस मैथ में, स्टैटिस्टिक्स भी, प्रोबेबिलिटी भी, ये सारे आपके किसके हैं? एडवांस मैथ के टॉपिक है बच्चे। अब चलिए आगे। आगे अगला सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग। अगला सब्जेक्ट है आपका प्यारे बच्चों क्या? रीजनिंग। अगला सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में प्यारे बच्चों देखो, रीजनिंग है जो वो 10 नंबर की होगी। जो रीजनिंग है वो कितने नंबर की होगी? 10 नंबर की होगी, जिसमें आपकी विजुअल मेमोरी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, अरिथमेटिकल रैंकिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, क्यूब्स एंड डाइस, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉगी और ब्लड रिलेशन।
रीजनिंग के भी आपके बहुत ही कम टॉपिक दिए गए हैं, क्योंकि इसमें भी सभी टॉपिक आपके कवर नहीं हुए हैं, जो बेसिकली एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम आपसे पूछता है। इसमें भी आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है प्यारे बच्चों। अब आगे आगे आपका जो लास्ट है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस, ये भी कितने नंबर का है? 20 नंबर का है। एक बात, इस बार एक बात कॉमन है कि सभी सब्जेक्ट को सेम वेटेज दी गई है। सभी सब्जेक्ट को, चाहे वो लैंग्वेज हो, मैथ हो, जनरल अवेयरनेस हो, इनको सेम वेटेज दी गई है। बस रीजनिंग की 10 नंबर की छोड़ी गई है आपकी। अब जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है? इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक एंड ऑथर्स, जो हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस, साइंस में भी आपको ज्यादा ध्यान देना है इन्वेंशंस और डिस्कवरी पर, कि किसने कब इन्वेंट किया और क्या डिस्कवरी थी, कौन इसके साइंटिस्ट थे। कंट्रीज एंड कैपिटल्स, स्टेट कैपिटल भी आप एक बार याद कर लेना। करंट अफेयर में क्या पूछा जाएगा आपसे? नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट से, यानी आपके देश में क्या चल रहा है या पूरे विश्व में क्या चल रहा है। इंपॉर्टेंट डेज, जैसे आपका पूछ लिया विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इस टाइप से इंपॉर्टेंट डेज। एब्रीवेशंस, अवार्ड एंड ऑनर्स, कि किसको क्या अवार्ड दिया या किसी को क्या उपाधि दी गई, कोई उपाधि दे दी जाती है। स्पोर्ट्स, जियोग्राफी एंड कल्चरल ऑफ हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, कई आपको जियोग्राफी भूगोल पढ़ना है और उसके कल्चर, यानी वहां की कला क्या है, संस्कृति क्या है, वहां का रहन सहन खान पान क्या है, वहां के खेल क्या है, वहां का डांस क्या है, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी लाई हो, कोई प्रोग्राम रन किया हो या कोई स्कीम आपके जारी की गई हो, तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो ये सिलेबस है आपका, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस दिया गया है। अगर बच्चे अच्छे से तैयारी करें तो उसका आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। तो अगर आप लोग अच्छे से अपने हिमाचल प्रदेश पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार आप जरूर जुड़े हमारे भव्यम क्लासेज हमीरपुर के साथ, जिसका एड्रेस है अपोजिट अनु कॉलेज हमीरपुर, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये हमारे अभी बैच हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस, पटवारी, एसएससी, रेलवे। रेलवे एक इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है, क्योंकि एनटीपीसी की भर्ती आ चुकी है प्यारे बच्चों, एनटीपीसी की भर्ती आ चुकी है। और एनटीपीसी की भर्ती, एक बात ध्यान रखना, पिछले 2019 में शायद इसका एग्जाम एग्जाम फॉर्म भरे गए थे, एग्जाम फॉर्म भरे गए थे, उसके बाद शायद 2024 में आई, लेकिन इसका एग्जाम बहुत लंबा चला था, क्योंकि इसमें प्री मेन 2 होते हैं, फिर टाइपिंग होती है, मेडिकल भी अच्छा खासा होता है, फिर इसकी फाइनल ज्वाइनिंग, और एक बैच चल रहा है हमारा एचपी टेट का। तो एक बार अपने उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश की भर्ती आ चुकी है, पुलिस में भर्ती आ चुकी है, आपके एग्जाम फॉर्म भरे जा चुके हैं, सिलेबस आपका बता दिया गया है। जैसा हिमाचल प्रदेश सरकार चल रही है, कमीशन कर रही है, तो आपका एग्जाम भी जल्दी ही कंडक्ट करवाने की तैयारी रहेगी। तो आप प्यारे बच्चों आज से ही इस दिन का वेट मत करना कि एडमिट कार्ड आने के बाद हम, या एग्जाम डेट आने के बाद हम अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करें, और अपने भव्यम क्लासेस हमीरपुर के साथ जरूर जुड़े, अपोजिट अनु कॉलेज। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय भारत।